Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपके साथ है। अभी तक जो पिछले कुछ दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं परमात्मा को तलाशने की, तो सचमुच जहाँ जहाँ अभी तक हम सोच रहे थे कि हम परमात्मा को अनुभव कर पा रहे हैं, हमने पाया कि अपने अंदर की ही प्योरिटी, जिसे सोल की जो नेचुरल संस्कार हैं उन्हें अनुभव कर रहे थे और हम बहुत डिवाइन फील करते थे। लेकिन परमात्मा कौन है, ये आज तक हम शायद नहीं तलाश पाए, और कभी उसके साथ हमारा जो रिश्ता और जो उसके साथ होने का अनुभव होना चाहिए वो भी नहीं जान पाए। कई बार बात मन में आती है कि भगवान तो कई सारे हैं, फिर किसको माने? कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। फिर हम ये कह देते हैं कि हर धर्म का भगवान जो है, हर धर्म के लोगों का भगवान वो अलग है। फिर कहते हैं कि उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, वो तो एक ही है। अगर वो एक है तो फिर इतने सारे कौन हैं? ये सारे सवाल आपके हम तक पहुँचे हैं। तो आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बहुत सारे सवाल, लेकिन पिछली कड़ी से जुड़ा एक सवाल, एक हमारे साथ एक जो व्यूअर हैं उन्होंने पूछा कि आप, हमारी जो बात हो रही थी कि कर्मा की फ़िलॉसफी पे जब बात हो रही थी कि हमने जो कर्म किया, जैसा आपने कहा था कि हमें पता है या हमसे गलतियाँ हुई हैं, क्रोध का ही था, उसको कंपनसेट करने के लिए मैं किसी से, ज़रूरी नहीं कि उसी से ही, किसी से भी बहुत सारा प्रेम करूं, या मतलब उसी संस्कार को, जो उसके ऑपोजिट संस्कार है, जो कि प्योर है, उस संस्कार को यूज़ करूं, तो वो मेरा संस्कार बनेगा नया और काफ़ी कुछ कंपनसेट होगा। लेकिन उनका सवाल ये था, तो क्या मैं वो करता जाऊं एक तरफ जिसके साथ क्रोध कर रहा हूं या जिसके साथ वो नेगेटिव कर्म था, और दूसरी तरफ कंपनसेट करने के लिए मैं कुछ और पॉजिटिव करता जाऊं? यही हम आज दिन तक करते आए थे, कि जो हम गलतियां कर रहे हैं वो कर रहे थे और कुछ अच्छा कर्म भी कर रहे थे। लेकिन फिर उससे क्या हुआ, अच्छा कर्म इतना और जो गलतियां सारा दिन में थी वो तो बहुत सारी। तो सबसे पहले तो उस गलत को रोकना पड़ता है। जब तक गलत नहीं रुकेगा श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता है। हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी आपके अंदर वो इम्प्योरिटी है। अगर हम कह रहे हैं एक के प्रति गुस्सा लेकिन बाकी चार के प्रति बहुत प्यार, तो इट वोंट वर्क, क्योंकि मुझ आत्मा का जो अभी वाइब्रेशन है वो तो अभी भी बहुत नफ़रत का या क्रोध का है। तो जो मैं गलत कर्म कर रही थी उसको पहले तो स्टॉप करना पड़ेगा, विच मीन्स लीकेज बंद करनी पड़ेगी। जब तक लीकेज बंद नहीं होगी आत्मा एम्पावर ही नहीं होगी कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। मैं अच्छा करना भी चाहूँ तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि गलत कर्म से मेरी पावर डिप्लीट होती है। तो पहले डिप्लीशन बंद, तो गलत बंद, फिर ताकत आएगी श्रेष्ठ करना शुरू करें। अब श्रेष्ठ कई गुना करना है, क्योंकि गलत भी बहुत किया है, बहुत किया है। अवेयरनेस में किया, अनअवेयरनेस पे या राइट समझ के किया था, तो अब कई गुना उसको हम करेंगे। तो ये जो डीप हमारे संस्कार बने हैं, और उसका एक रीज़न और भी होता है, क्योंकि वो हमारे बहुत डीप संस्कार है। अगर हम कई गुना नए संस्कार को यूज़ नहीं करते तो पुराने संस्कार को भी इमर्ज होने में वापस टाइम नहीं लगता। हाँ, और स्पेशली विद द सेम पर्सन, सेम सिचुएशन, सेम पर्सन। वो उन्होंने यही पूछा कि फिर वहाँ जिसके साथ चल रहा है वो वैसे ही चलने दे, क्योंकि पहले वो रोकना पड़ेगा। एंड एक्चुअली क्या है, संस्कार से हम खुद सब फील करते हैं कि हम बहुत टाइम से, सपोज हमने बहुत ज़ोर से गुस्सा नहीं किया है लेट्स से, तो एक बार आना फील होता है, अच्छा अब गया, अब नहीं आएगा गुस्सा, एंड वो फिर सडनली आएगा एक दिन, विच मीन्स इट्स अ वेरी वेरी डीप रूटेड संस्कार। बट येस, ये है कि अगर पहले दिन में 10 बार आता था तो अब 6 महीने बाद एक बार आ जाएगा, बट विच मीन्स इट्स रियली रियली ऑन इट्स वे आउट। लेकिन फॉर इट टू गो आउट टोटली, माई अटेंशन ओनली हैज़ टू बी कि जो श्रेष्ठ कर्म करना है, एंड अटेंशन गलत वाला नहीं करना। तो दोनों कट्ठे, और ये सिर्फ संस्कारों में नहीं, कई बार हमारे कर्मों में भी होता है। हम धन बहुत तरह से कमाते हैं और फिर हमें लगता है अच्छी जगह लगा दिया उसको, कोई मंदिर बनाने में लगा दिया, किसी आश्रम में दे दिया, कोई हॉस्पिटल में दे दिया, ऑर्फनेज में दे दिया। तो गलत तरह से कमाते गए, अच्छी जगह उसमें से कुछ लगाते गए। कर्म के खाते में क्या बन रहा है, वी हैव टू चेक। जो अच्छी जगह लगाया उसका आपका श्रेष्ठ कर्म तो बनेगा, वो तो बनेगा, लेकिन जो इतना गलत तरह से कमा रहे हैं उसका भी कर्म बनेगा। तो अगर सचमुच में पुण्यता की तरफ जाना है और सचमुच में हिसाब किताब ख़त्म करने हैं, तो पहले तो जो गलत कमा रहे थे
उसको बंद करें, कमाने के तरीके को पहले स्वच्छ करें। इवन अगर दान नहीं कर सकते, इट्स ओके, यू नो, इट्स लाइक आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट गलत तो करना बंद कर दो, वो भी अपने आप में श्रेष्ठ कर्म की तरफ आप चले गए। यू नो, आई माइट नॉट हैव इनफ टू गिव एनीबडी ऑफ एनीथिंग, बट एटलीस्ट आई स्टॉप डूइंग इट द रॉन्ग वे, आई ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग ऑन द राइट पाथ, बट डूइंग अ लॉट द रॉन्ग वे एंड देन अगेन गिविंग अ लॉट इन द राइट वे, I'm still on a lot of the negative karma. So ये बहुत चेकिंग करनी है। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग, हाँ, तो ये फिर चेकिंग, इसीलिए तो वो भाग्य के रूप में अभी भी सामने आ रहा है ना। नहीं तो जो आत्मा इतना श्रेष्ठ कर्म कर रही है, अगर उसका भाग्य भी कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्मों का फल तो श्रेष्ठ आना चाहिए। फिर कहते मैंने हमेशा अच्छा किया, मेरे सामने अभी भी ऐसी बातें क्यों आ रही है? अच्छा किया, लेकिन व्हाट अबाउट जो बाकी सारा भी किया, तो जो और वो भी चलता भी जा रहा है, चलता जा रहा है ना। इसीलिए तो जो नेगेटिव चलता जा रहा है उसको पहले फुल स्टॉप। इवन एक तरफ से आप अपने बिजनेस में गलत तरीके अपनाओ, आप दूसरे को गिराने के तरीके अपनाओ, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं आप उनका ध्यान नहीं रखो, और दूसरी तरफ आप जाके आश्रम में दान कर दो। सो जो किया दान उसका कर्म तो बनेगा, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसकी डिप्लीशन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या होगा, श्रेष्ठ कर्म इतना, लेकिन नेगेटिव कर्म बहुत ज़्यादा। और हमने एक्चुअली सोच लिया, जब हमने इतना पैसा देते हैं या इतना दान कर रहे होते हैं, तो हमने ये तो कभी नहीं सोचते कि ये ज़्यादा था। यू नो, वी ऑलवेज फील कि हमने इतना दिया है। एब्सोल्युटली। और फिर इसलिए जो श्रेष्ठ कर्म किया उसकी वो जो पुण्य फीलिंग या भरपूरता की फीलिंग, अच्छी फीलिंग जो होनी चाहिए वो नहीं आने वाली, क्योंकि जो नेगेटिव किया वो आपको डिप्लीट कर देगा। हमेशा डिप्लीशन पर पहले ध्यान रखना चाहिए। इट्स लाइक आप नल के नीचे बकेट रख दो भरने के लिए, और नीचे छेद है, तो भरता जा रहा है लेकिन छेद है, आप कभी भी भरा हुआ फील नहीं करेंगे। तो भरने से भी पहले, नल के नीचे रखने से भी पहले लीकेज को बंद कर दो। धीरे भी नल अगर ऑन किया एक दिन तो भर ही जाएगा, लेकिन एकदम फास्ट भी नल ऑन किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक छेद है नीचे, कभी भी भरपूर फील नहीं करेंगे। लीकेज पर अटेंशन फर्स्ट, देन फिलिंग का प्रोसेस। तो मेहनत कम और जल्दी भरपूरता की फीलिंग आएंगी, एंड आत्मा को फीलिंग आएगी, फीलिंग वेरी कंटेंटेड, वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करने से यू शुड फील वेरी नाइस आफ्टर दैट। एक है भाग्य जो आपको मिलेगा ही, जो आपने किया आपका भाग्य बनेगा, लेकिन फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, और नेगेटिव कर्म का जो पास्ट कार्मिक अकाउंट है वो सेटल होना चाहिए। फील वेरी गुड एट द एंड ऑफ इट। ऐसे सचिवानी, यही एक और, जब हम परमात्मा की बात करते हैं, बार बार बात शुरू ही यहीं से की थी कि एक, हर कोई भी नहीं मुझे लगता पूरे संसार में होगा जो कहेगा कि गॉड इज़ नॉट वन। जैसे गॉड इज़ वन, बट द थिंग इज़, द मोमेंट हमारी अपनी प्रेयर्स, हमारे अपने सारे जो प्रॉपर तरीके हैं उस पे जाते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। फिर मैं उसके भगवान को देखती हूँ, उसके भगवान को, अपने ही भगवानों में से कई भगवानों को देखती हूँ। इवन मंदिर जाती हूँ, अगर हम हर धर्म को देखें तो उसमें हर धर्म का भगवान अलग। फिर मैं सोचती हूँ जब हम जाते हैं कि हम इनकी पूजा कर लें, नहीं हम इनकी प्रार्थना करें, इनकी प्रार्थना करें, इनसे मुझे ये प्राप्ति है। अच्छा, और भी हम, मुझे बताया समझाया बड़ों ने, इसकी पूजा करते हो तो ये प्राप्ति, इसकी पूजा तो ये प्राप्ति। तो अब ये जो है confusion about so many gods, what exactly is? This is something we need to ask ourselves, कि is it one God or is it so many gods? और is it one God जिसको हम अलग अलग रूप में देख रहे थे? क्योंकि परमात्मा एक है, लेकिन वो परमात्मा है कौन? तो वो परमात्मा एक शक्ति है, वो भी हम मानते हैं। चलिए, हम सिर्फ गॉड इज़ वन नहीं मानते, गॉड इज़ एनर्जी भी मानते हैं, गॉड इज़ पावर भी मानते हैं। जब हम कहते हैं गॉड इज़ वन, गॉड इज़ एनर्जी, गॉड इज़ पावर, परमात्मा शक्ति है, गॉड इज़ लाइट, अल्लाह नूर है, हम सबकी एक लाइन है। वोकैबुलरी अलग अलग हो सकती है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, सबकी बात एक है। अब डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि वो जो अल्लाह नूर है या गॉड जो लाइट है, मेरा कनेक्शन उस लाइट से तो जुड़ा ही नहीं, मेरा कनेक्शन उस नूर से, उस परमात्मा निराकार से नहीं जुड़ा, क्योंकि मैं आत्मा उस निराकार परमात्मा को पहचानती नहीं थी। और मैं बॉडी कॉन्शियस होने के कारण किससे कनेक्ट कर सकती हूँ? सिर्फ कोई जो फिज़िकल फॉर्म में होगा। एंड क्योंकि मैंने सोचा मैं बॉडी हूँ, तो मैं परमात्मा को भी किसी
फिजिकल फॉर्म में ढूंढना शुरू कि कर मेरे दिया। जैसे होना चाहिए या मैं उसके जैसे होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो हमने भगवान को कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म में ढूंढना शुरू किया, फिर हमने परमात्मा को देवी देवताओं के रूप में ढूंढना शुरू किया, या धर्म स्थापक दिखे, धर्म स्थापक मिले तो सोचा यही परमात्मा का जो मैसेज लेकर आए यही परमात्मा का रूप है। फिर हमने प्रकृति में भगवान को ढूंढना शुरू किया, फिर कई बार हमने कहा भगवान हम सबके अंदर ही है, फिर कई बार जो हमारे वर्तमान समय संत आत्माएं, महान आत्माएं हैं जो बहुत पवित्र है, हमने कहा इन्हीं को याद करो यही परमात्मा का रूप है। तो हमें क्योंकि वो एंटिटी नहीं मिली, तो एक्चुअली इन वेरी क्रूड वर्ड्स बट वी वर लुकिंग फॉर अ सब्स्टिट्यूट फॉर हिम। सी ओशन ऑफ प्योरिटी नहीं मिला तो एक प्योर आत्मा ही सही, जिसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी से काफ़ी मैच करती है। और उससे मुझे मिल रहा था ना। सी आई हाउ डू आई कनेक्ट, हमसे बार बार हम कहते हैं अल्लाह नूर है, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि उससे मैं वो कहाँ है, कैसे, ये तो सब चीज़ें नहीं पता, कुछ नहीं पता। या गॉड इज़ लाइट, इवन इफ कहा गया आई डोंट नो बट वॉट इट इज़। एब्सोल्युटली। एंड इवन मैं अगर हम देखें अगर, तो प्रकृति भी तो दे रही थी हमें। दैट इज़ वाई वी थॉट कि इट इज़ गॉड, बिकॉज वी ऑलवेज थॉट दैट गॉड गिव्स। राइट। तो हुआ क्या कि वो जो एक शक्ति है, एक एंटिटी है, उससे नहीं कनेक्ट हुआ, उससे जो सिमिलर थे या जो उसकी क्वालिटी हमें जिसके अंदर दिख गई, उसका कर्तव्य हमें जिसके अंदर दिख गया। जैसे आपने कहा प्रकृति देती है, परमात्मा दाता है, तो जो देने वाली थी हमने उसको परमात्मा का रूप समझ लिया। परमात्मा प्योरिटी है, तो जो हमें प्योर आत्मा मिले हमने उसको परमात्मा का रूप समझ लिया। परमात्मा डिविनिटी है, परमात्मा परफेक्शन है, तो जो देवी देवताएं परफेक्ट थे हमने उनको परमात्मा का रूप समझ लिया। विच इज़ ओके, बट टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने उसको नहीं, हमने कुछ और आत्माओं को जो उसके सिमिलर थे हमने उनको वो समझ लिया। लेकिन हमने समझा वो उसका रूप है, तो अब वो उसका रूप है या नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देवी देवताएं, हाँ, दिव्य आत्माएं, इस नाम में स्पष्ट था कि ये दिव्य आत्मा है। संख्या कितनी है तो कहते हैं करोड़ों में, भारत में कहेंगे 33 करोड़ देवी देवताएं। नवरात्रि के दिन है तो 9 देवियों की पूजा करनी है। नाम भी गिनती करते हैं तो बहुत सारे देवी देवताओं के नाम कहते हैं। परिवारों में जाते हैं तो हर कुल के पास उनकी कुल देवी, कुल देवता है। परमात्मा कितने कहेंगे एक। तो शब्दों में डिफरेंस था, एक परमात्मा 33 करोड़ देवी देवताएं। तो परम आत्मा और देवी देवताएं, डिफरेंस था ना। वो सुप्रीम सोल, वो डिवाइन सोल्स। सिर्फ ये था उनके अंदर वो डिविनिटी थी जो हमें अपने अंदर नहीं दिखाई दे रही। सी सिंपल एक चीज़ थी जिसके अंदर वो था जो हमारे अंदर नहीं था, जिसके अंदर हमारे से ज़्यादा प्योरिटी थी, हमने उसको उसका रूप मानना शुरू कर दिया। देवी देवताएं तो चलो हज़ारों वर्ष पहले की बात हुई, कुछ 100 साल पहले ही शिरडी साईं बाबा सृष्टि पर आके गए। पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, हीलिंग पावर। हीलिंग पावर भी क्यों? क्योंकि प्योरिटी की शक्ति थी, वो अपनी वाइब्रेशन से हीलिंग कर रहे थे। जो उनके आसपास थे उस टाइम, उनमें से किसी के अंदर वो शक्ति नहीं थी। Nobody had. So they were ordinary and he was extraordinary. And plus उस आत्मा के अंदर क्वालिटी थी बेनेवोलेंस की, कल्याण की, सेवा की, प्यार की, ह्यूमिलिटी की। इतनी सारी क्वालिटीज़ एक आत्मा के अंदर जो बाकियों के अंदर नहीं है। और फिर वो आत्मा मैजिक भी कर रही थी। मैजिक क्योंकि वो हील कर सकते थे। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होंगी? भगवान के अंदर। हाँ। That's what we always अब thought. उस समय जो लोग होंगे, लेट्स सी दैट टाइम, या जो हम हिस्ट्री को देखते हैं कि उनके आसपास जो लोग उस समय थे लिविंग, क्या उन्होंने सोचा वो भगवान है? या उन्होंने कहा कि ये एक श्रेष्ठ आत्मा है, ये एक पवित्र आत्मा है, श्रेष्ठ कार्य करती है? हाँ, उनको वो नमन करते होंगे, उनकी वो रिस्पेक्ट करते होंगे, उनकी वो प्रेज करते होंगे। से हम यही करेंगे ना, किसी श्रेष्ठ आत्मा की हम महिमा करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, और सोशली उनको सब एक्सेप्ट करते होंगे। ये उस समय होगा जब वो इस सृष्टि पर थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय का माइंडसेट क्या था, जब, क्योंकि ये अभी 100 साल पहले की बात है, लेकिन जनरेशन पास ऑन होती गई और धीरे धीरे उस श्रेष्ठ आत्मा की फ़ोटो लगी,
फिर धीरे धीरे मूर्ति बनी, फिर धीरे धीरे मूर्ति को स्थापन करने के लिए एक स्थान बना, मंदिर बना। जैसे ही स्थान बन गए, मूर्ति बन गई, तब हमने टाइटल क्या दे दिया। लेकिन आज भी हर एक को क्लियर है ना कि वो परमात्मा नहीं है। लेकिन बहुत लोग कई बार ये मानने लग गए हैं, जो बहुत भक्त हैं या बहुत उनका अनुभव करते हैं। बात ये हो रही है कि हमारे लिए परमात्मा कौन, या हमारे लिए वो सुप्रीम कौन जिसको हम अनुभव कर पाए, जिसके कारण हमारी वो चीज़ें हो रही हों, जो हमने मांगी, जो हमने चाही। आपने शुरू में ये बात जो की है, तो हम उनको अनुभव करते हैं, रात को सपने में नज़र आते हैं या उनको याद करते हैं, उनको बोलते ही बाबा ऐसा हो जाए, वो चीज़ें होने लगती हैं। सो वी स्टार्टेड, लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट ही इज़ गॉड। हम उनको अनुभव करते हैं, इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सपोज मैं आपको अनुभव करती हूँ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब आप अगर एक बहुत दिव्य आत्मा हैं तो आपको मिलने से मैं दिव्यता भी अनुभव करती हूँ। फिर आप क्योंकि इतनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली आत्मा है कि आपके संकल्प मुझे वो शक्ति देते हैं जो मेरे बहुत सारे काम भी होने लगते हैं। तो मेरे को आपकी संकल्प शक्ति से मेरे बहुत सारे काम होने लगते हैं। आप मुझे दिखते हैं, मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूँ, आपका विजन मेरे सामने आता है, मुझे आंसर मिलने लगते हैं। सब कुछ हो रहा है एक्सेप्टेबल, लेकिन वो सारा मेरा किसके साथ हो रहा है? वो मेरा आपके साथ हो रहा है। ये हमने एक लाइन उसमें ऐड कर दी, तो फिर ये भगवान आपके साथ हो रहा है इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज इट्स अंडरस्टैंडेबल कि उस आत्मा के अंदर बहुत प्योरिटी, बहुत दिव्यता एंड बहुत पावर थी, जिसकी वजह से वो आत्मा जब इस सृष्टि पर थी तब भी उस आत्मा ने बहुत सेवा की, बहुत पालना की, और आज जब वो साकार शरीर में नहीं है, आज भी वो कर रहे हैं वो अपना कार्य, लेकिन वो आत्मा कर रहे हैं। दिस वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड ना कि वो आत्मा कर रही है अपना कार्य। मतलब आत्माओं में भी इतनी शक्ति हो सकती है। सी दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। आत्मा में तो शक्ति हो सकती है ना। आज भी इतनी सारी आत्माएं हैं सृष्टि पर जो बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, बहुत पवित्र हैं। आप उनको याद करो और आपको लगेगा आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जो हमारे वर्तमान समय हमारे सामने है, कोई महात्माएं हैं, संत आत्माएं हैं, बहुत सिद्धि प्राप्त की है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त की है। आप उनके सामने जाके बैठ जाओ, वो आपका माइंड रीड करके आपको बता देंगे, क्योंकि उनका माइंड इतना साइलेंट है कि वो आपकी थॉट्स कैच कर सकते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, शब्दों में नहीं आएगा अभी, वो आंसर कर देंगे। लेकिन हमें दिख रहा है ना कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है जिनके अंदर बहुत पावरफुल शक्ति है, ये जो हमारे अंदर नहीं है। हाँ, जो हमारे अंदर नहीं। मुझसे सुपीरियर जो बीइंग्स हैं, आई स्टार्ट थिंकिंग देम एज गॉड। सुपीरियर आल्सो इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी, नॉट सुपीरियर समबडी कुड बी सुपीरियर टू मी इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, नहीं, इन प्योरिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज़ है जो भगवान की है। क्योंकि भगवान शब्द ही हमें क्या क्वालिटी दिखाता है। इवन इफ वी डोंट नो गॉड, इफ वी हैव टू जस्ट थिंक कि गॉड means what, equals to what would it be? तो सबसे पहले आएगा प्योरिटी, आएगा लव, आएगा ट्रूथ, परफेक्शन। अब जो ये चीज़ें हैं हमें जिस आत्मा के अंदर दिखनी शुरू हो जाएं, तो फिर उससे तो कनेक्शन नहीं जुड़ा था ना, तो उसकी क्वालिटीज़ जिसके अंदर दिखी वो आकर्षित हुआ, हम उसकी तरफ इतने आकर्षित हो गए और हमें उससे वो मिलना शुरू हो गया जो हमें उससे चाहिए था। नहीं तो फिर ये आत्माएं इतनी प्योर और उसकी सारी चीज़ें इनमें दिख रही हैं, तो हम में क्यों नहीं? फिर ये एक्चुअली तो हम सब में है। ये क्वालिटी किसकी क्वालिटी है? ये हर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। वो फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे हर आत्मा की किसी ने इमर्ज की हुई है, किसी ने नहीं। एक है ओरिजिनल क्वालिटी प्योरिटी की जो हर आत्मा की है, दूसरी है पावर्स जो हर आत्मा की है, लेकिन जिन्होंने उस पर काम किया, तपस्या की, साधना की, जिन्होंने अपने जीवन को दूसरी चीज़ों में नहीं अटकाया, उन्होंने उन सिद्धियों को प्राप्त किया। चाहे वो हीलिंग पावर थी, चाहे वो संकल्पों को पढ़ने की शक्ति थी, और प्लस उनकी अपनी नेचर। आज आपको कुछ ऐसी आत्माएं भी मिल जाएंगी जिनके पास संकल्प शक्ति है, सिद्धि है, वो आपके मन को पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो प्योरिटी नहीं है, उनके जीवन में वो ह्यूमिलिटी नहीं है, वो लव नहीं है।
आप उनको नहीं परमात्मा का दर्जा देंगे सिर्फ क्योंकि उनके पास ये रिद्धि सिद्धि की पावर और हम उनसे डर जाते हैं, you know, because see there are two kind of people both when the we meet, sides हो गए ना। लेकिन आपको एक ऐसी आत्मा चाहिए जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ एंड क्वालिटीज़ मोर देन जो एक आम इंसान में हमें दिख रहे हैं। ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा, लव, फॉरगिविंग, जस्ट कांट होल्ड अगेंस्ट एनीबडी, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लोगों के प्रति, एंड देन पावर, विजडम, ये सब कुछ है तो वो मेरे लिए परमात्मा बन गया। क्योंकि मुझे वही तो चाहिए था, मुझे वो ही, क्योंकि वो आत्मा मुझे स्वीकार करती है, मुझे प्यार देती है, मुझे जो चाहिए मुझे उनसे अनुभव हो जाता है, मुझे शांति मिलती है उनके सानिध्य में आके। एंड फिर जो मैंने सोचा, जो मैंने मांगा, अगर वो भी हो जाए साथ में, विच वॉज अ रिटर्न ऑफ आर कर्मा, लेकिन अगर इनसे मांगा और वो मेरा हो गया तो स्टैंप लग जाती है। फिर मुझे परमात्मा क्यों चाहिए? एग्जैक्टली तो मुझे परमात्मा क्यों चाहिए? यस, वेरी गुड। अब इम्पोर्टेंट है कि जब हम आत्माओं से कनेक्ट होते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। हम जितनी देर मंदिर में जाते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, पूजा करते हैं, भावना आ जाती है, रोना भी आ जाता है, हमें अच्छा फील होता है। हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं? नहीं। हमारे कुछ काम हो जाते हैं, वो तो रिटर्न ऑफ हमारे पास्ट कर्मा थे, कुछ नहीं भी होते हैं। वी नीड टू नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड सी इट प्रैक्टिकली। कई बार क्या होता है, हम भावना में इतने होते हैं ना, फिर हम वो, जैसा हमने पहले कहा था, कि अपने ऊपर डाल देते हैं कि शायद मेरी मांग में कमी थी। एब्सोल्युटली, ये बहुत क्लियर, हमेशा डिटैच्ड होके देखें। कुछ चीज़ें जो मैंने मांगी वो हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, ये दोनों ही चीज़ें मेरे पास्ट कर्म का रिटर्न था। हाँ, अब उस शक्ति से कनेक्ट होने से मैं स्टेबल थी, मैंने अब अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं क्रिएट की, वो डेफिनेटली मुझे अभी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जैसे ही हमने कुछ मांगा और वो हो गया ना, तो फिर परमात्मा का स्टैंप लगाना उस पर हमारे लिए इजी हो गया था, क्योंकि हमने सुना था कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो सपोज़ मैंने आपसे, आपके सामने आकर कहा कि मेरे घर में ये बीमार हैं, ये ठीक हो जाए, घर पहुँचे, 2 दिन के अंदर वो ठीक हो गए। इनसे मांगा था, हो गया। फिर मैंने थोड़े दिन के बाद आपके आगे आकर कहा मेरे बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक हो जाए, मेरी ये डील क्रॉस हो जाए, घर गए, हो गया। बस भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। इनको बोला, वो हो गया, इसका मतलब इनकी मर्जी से ये हो गया, इसका मतलब ये भगवान थे। ये भगवान की मर्जी से ये होता है ना सब कुछ। दिस वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज ऑफ विच हमने इतनों को परमात्मा का टाइटल देना शुरू कर दिया। पर देन फिर मैं अपने अपने में खुश थी ना। सी मेरे को ये भगवान, मेरे लिए ये भगवान, चलिए साईं बाबा मेरे लिए, वो मेरी सारी चीज़ें, मेरे सारी पूर्ति हो रही है। किसी की इनसे सारी पूर्ति हो रही है, किसी की इनसे सारी पूर्ति हो रही है, चाहे वो प्योर डिवाइन सोल्स हैं। देन व्हाई, व्हाट इज़ अ नीड? परमात्मा की ना, परमात्मा की नीड सिर्फ संस्कार परिवर्तन के लिए है। डू आई नीड टू चेंज? दैट आई नीड टू आस्क माई सेल्फ। इफ आई डोंट, देन इट्स ओके। इफ यू डोंट वांट टू चेंज योर सेल्फ, देन यू डोंट नीड हिम। इट्स लाइक इफ यू डोंट वांट टू हील, यू डोंट नीड अ डॉक्टर। फिर डॉक्टर भले आपके आस पड़ोस में ही रहता हो, अगर आप फील करते हैं आप बीमार नहीं हैं, एंड या आप बीमार हैं लेकिन आप इलाज करना ज़रूरी नहीं समझते, डोंट गो टू द डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर वो है, वो हीलर है, इसका हीलर है। वो हमारे काम पूरे करने के लिए नहीं है, वो हमें कुछ देर के लिए सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, वो आत्मा की हीलिंग के लिए है, वो आत्मा की प्योरिफिकेशन के लिए है। आत्मा ने सिर्फ इस जन्म में नहीं, इतने जन्म में जो विक्रम किए हैं उसकी क्लेंजिंग के लिए है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मुक्ति हम मांग रहे थे कि हमें अब घर जाना है, वो घर सिर्फ वो लेकर जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा जो ये इनके साथ कनेक्शन से जो मेरा कंफर्ट जोन था, वो ब्रेक करने का मेरा मन नहीं होता है, यू नो, एंड दैट इज व्हाई आई सी जो छोटी-छोटी ब्रेक मत करो। डोंट ब्रेक इट, यू डोंट नीड टू ब्रेक एनीथिंग। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। लेकिन वो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने देना। व्हाई डू वी वांट टू ब्रेक दैट? लेकिन अब मुझे एक और चीज़ भी करनी है, और वो है मुझे आत्मा की हीलिंग करनी है। तो उसके लिए तो मुझे उस हीलर के पास जाना पड़ेगा। आपके पास मुझे जो मिल रहा था, आई डोंट नीड टू ब्रेक इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे माइंड में, ये बहुत, मुझे फिर ये छोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ना पड़ेगा, जो मैं कर रहा था वो बंद करना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो चीज़ है, ये एक और बात बताती है कि सिर्फ इतना ही मिलना नहीं था,
यू नो आपको अनलिमिटेड मिलने की जो उसका प्रॉमिस है कि यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, राइट। आप लिमिटेड से कनेक्टेड थे, तो आपको लिमिटेड मिल रहा था। जितनी देर गए अच्छा फीलिंग आए, मंदिर गए अच्छी, ये हर एक की अपनी चेकिंग है। एवरीबडी नीड्स टू चेक इंटरनली कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें अच्छा फील होता है कितनी देर। अगर परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा है एंड फिर उस कनेक्शन में है तो अच्छी फीलिंग कितनी देर की होनी चाहिए। इट्स लाइक मेरी तबीयत ठीक हो गई अब, यू नो दैट इज़ द थिंग। अभी था मैं बीमार थी, लेकिन बीमारी की हालत में मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती थी, तो जितनी देर डिस्ट्रैक्ट करती थी मुझे अच्छा फील होता था। यू नो सपोज सिंपल, मुझे सर दर्द हो रहा है, टीवी ऑन कर लो, टीवी ऑन किया दर्द नहीं हुआ, टीवी बंद किया सर दर्द वापस। लेकिन अब मैंने डॉक्टर से इलाज करवा लिया तो सर दर्द चला गया। मैं चाहे टीवी देखूं चाहे मैगजीन पढूं कुछ भी करूं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मुझे डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं भी है, मेरा सर दर्द तो ठीक हो गया। अब मैं टीवी देखूं, सब कुछ करूं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं, खुश होकर सारी चीज़ों को एंजॉय कर। सिमिलरली हम पेन में थे, हम ये सब दर्द में और विकारों के साथ थे, थोड़ी देर ये करते थे, थोड़ी देर ये करते थे, अच्छा फील होता था, प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, इसलिए घर आते थे वैसे के वैसे। अब उस प्रॉब्लम को जड़ से फिनिश कर रहा है, उन संस्कारों को ख़त्म करना है, परमात्मा उसके लिए आया है। सो दैट्स व्हाई ही इज नीडेड। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वेयर वी वांट टू गो, एब्सोल्युटली, व्हिच वे वी वांट टू मूव ऑन। तो शिवानी, थैंक यू सो मच। शांति। हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो भी अभी तक बाहरी थी कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। हमारी एम्बिशंस बहुत हैं, लेकिन जो उसने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं द सोल इज़ अनलिमिटेड, उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, उस शक्ति को अनुभव करने के लिए मुझे उससे जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए उसका परिचय चाहिए होगा, और जहाँ जहाँ से मुझे अभी तक जो मिल रहा था वो हो सकता है अभी के लिए मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन आने वाले वक्त में जहाँ बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, मुझे अपने आप को भी अपनी सही पहचान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मुझे खुद देखना है। तो कोई बात मन में उठती है, कोई सवाल है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful